मेरे प्यारे दोस्तों, फिर एक बार नीतीश सर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं आपके साथ, वर्ड्स के बारे में। वर्ड्स का जन्म, वर्ड्स का उत्पत्ति, शब्दों का संसार क्या है, उसके बारे में आज सीखेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो शब्द है, वर्ड्स होते हैं, वो इंग्लिश का आत्मा है। जिस प्रकार ग्रामर शरीर है होता है, इंग्लिश का शरीर मानते हैं ग्रामर को, उसी प्रकार वर्ड्स को इंग्लिश का आत्मा, ऊर्जा माना जाता है। और बिना वर्ड्स का आप इंग्लिश कंपटीशन में बहुत कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अतः आज हम आपके साथ वर्ड्स का शुरुआती स्टेज, शुरू का, प्रारंभ का, उसकी उत्पत्ति के बारे में जानेंगे, समझेंगे, जिसका आज का टॉपिक होगा द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों की बनावट, रचना। सबसे पहले जानिए कि वर्ड होता है क्या है। आपका बेसिक इंग्लिश पार्ट 1 में हम बताए होंगे कि वर्ड किसे कहते हैं। या सब आप लोग भी जानते ही होंगे कि शब्द क्या है। वर्ड लेटर से ही बनता है, यानी हम थोड़ा सा देख लेते हैं वर्ड का बनावट। वर्ड शब्द क्या है, शब्द होता ही क्या है। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए group of letters that make a complete sense या मीनिंग। शब्द किसे कहते हैं, वर्ड होता है क्या है। वर्ड हो गया एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का समूह, अक्षरों का समूह जिससे आप एक अर्थ या भाव प्रकट करिए। वो अर्थ या वो भाव प्रकट करना है जो इस वर्ल्ड, दुनिया में हर जगह उसे मान्यता मिले। जैसे मान ले बोलते हैं काउ मीन्स गाय, देखिएगा COW फर्स्ट 2 यानी 3 लेटर है आपने काउ में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 लेटर से आपका काउ शब्द बना। काउ मीन्स गाय करते हैं। आपको लगता है कि ये काऊ अगर हम यहाँ बोल रहे हैं बिहार शरीफ में, पटना में, इंडिया में और अमेरिका में भी बोलेंगे तो काऊ मीन्स गाय ही समझेगा सब। ऐसा नहीं कि काऊ मीन्स दूसरा मीनिंग लेगा। काऊ मीन्स गाय, ये एक मीनिंग दे रहा है जिसको सब मान्यता दिया। उसी प्रकार अरबों खरबों अनगिनत शब्द हैं जो हर शब्द का निर्माण लेटर से ही होता है, और वो लेटर एक मीनिंग को जनरेट करना है जिसे हम शब्द कहते हैं। चलिए, तो बेसिक परिभाषा आपके सामने रखे हैं। अब ये देखना है कि वर्ड बनाने में कौन सा सहायता करता है, वर्ड बनता है कैसे, उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, शब्द को बनाने में जो सहायता करता है उसे मॉर्फेम्स कहते हैं, शब्दांश कहा जाता है। यानी शब्दों के निर्माण में जो सहायता करता है, यानी वर्ड बनाने में जो सहायता करता है उसे मॉर्फेम्स कहा जाता है। मॉर्फेम्स, इसका हिंदी होता है शब्दांश कहा जाता है। ध्यान से सीखेंगे। अभी आपने देखा कि शब्द जो बनता है लेटर से बनता है। लेटर का जो समूह होता है, लेटर जो आपस में जुड़ता है, वो एक ऐसा क्रमबद्ध रूप में जुड़ता है जो मीनिंग प्रेजेंट करता है, मीनिंग देता है। और वो सहायता करता है कौन, मॉर्फेम्स जिसे आप हिंदी में शब्दांश कहते हैं। यानी ये इसका फंक्शन है, इसके कार्य है शब्द में जुटकर, चाहे शुरू में चाहे अंत में, एक नया शब्द का निर्माण करना, एक नया मीनिंग का प्रकट करना, इसका मेन फंक्शन है और जिसे आप शब्दांश करते हैं। ये मॉर्फेम्स जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार होता है। मॉर्फेम्स को हम 2 प्रकार में बांटते हैं। चलिए ध्यान से लिखते भी जाना है आप लोग को और समझते भी जाएंगे। मॉर्फेम्स 2 प्रकार के होता है, मुख्य रूप से बोल रहे हैं 2 प्रकार का होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स। यानी मॉर्फेम जिसे शब्दांश कर रहे हैं ना, वो 2 टाइप्स में आप बांटेंगे, 2 प्रकार में रखते हैं, प्रीफिक्स में और सफिक्स में। प्रीफिक्स हो गया उपसर्ग, हिंदी में करते हैं उपसर्ग, आई से प्रत्यय।
यानी मोर्फेम्स दो टाइप्स में जो हो रहा है वो प्रीफिक्स होता है और सफिक्स होता है, उपसर्ग और प्रत्यय। आप लगभग यहाँ पे गौर करेंगे कि पीरी खुद रूट वर्ड है। पीरी एक जड़ शब्द है। पीरी का मतलब ही होता है पूर्व, यानी पहले। पहले, ये पीरी का मतलब होता है पूर्व या पहले। इसका अफिक्स माने क्या होता है? जुटना, सटना, लगना। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया? ये शब्द के कहाँ लगेगा? पहले फिक्स होगा, पहले जुटेगा। और स का मतलब ही होता है बाद। ये जो रूट वर्ड है, इस मतलब होता है बाद, अंत। इसका मतलब हो गया क्या? ये अंत में, शब्द के अंत में या बाद में जुटेगा, और इस शब्द के पहले जुटेगा। चलिए आगे देखिए। ये तो आप जानकारी ले लिए कि मोर्फेम्स को मुख्य रूप से दो टाइप्स में आप रखते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स में, यानी जो शब्द के पहले और शब्द के अंत में जुटेगा। ध्यान दीजिएगा। अभी जो हम चर्चा करेंगे द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड का, जो शब्द का उत्पत्ति जो करता है, वो मुख्य रूप से शब्द का जो पहचान देता है इस पूरे इंग्लिश में, वो दो प्रकार का शब्द का एरिया है। दो प्रकार है शब्द का। एक होता है फंक्शनल और दूसरा स्ट्रक्चरल। यानी शब्द को हम दो रूप में बांटते हैं। शब्द जो होते हैं तो दो प्रकार का होता है अपने कार्य के अनुसार, यानी वर्ड को हम फंक्शन के अनुसार बांट रहे हैं। फंक्शन के दृष्टि से, फंक्शन के दृष्टि से, फंक्शन के दृष्टि से शब्द दो रूप में होता है। एक हो गया फंक्शनल और दूसरा स्ट्रक्चरल। फंक्शनल, फंक्शनल और दूसरा स्ट्रक्चरल। चलिए ये सब क्या है देखेंगे। यानी शब्द काम कैसे करता है, किसी भी वाक्य में शब्द को मीनिंग जो रखते हैं वो किस दृष्टि से रखते हैं, काज की दृष्टि से रखते हैं, उसकी रचना की दृष्टि रखते हैं। इसलिए उसको दो प्रकार में रखा गया है, फंक्शनल और स्ट्रक्चर। फंक्शनल में चार एरिया है, यानी फंक्शनल में चार प्रकार के शब्द हैं, और स्ट्रक्चर में भी चार प्रकार के हैं। टोटल हो गया 8, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच ही शब्द है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 प्रकार होते हैं, जो आपने बेसिक में भी देखा, बेसिक इंग्लिश पार्ट 1 का जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ाया है, उसमें लिखा हुआ है, बताया हुआ है कि ये 8 प्रकार वर्ड का ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसमें 4 फंक्शनल है और 4 स्ट्रक्चरल है। और कौन कौन सा है देख लीजिए। फंक्शनल में आता है फर्स्ट नंबर नाउन रूपी शब्द, दूसरा होता है एडजेक्टिव रूपी शब्द, एडजेक्टिव रूपी शब्द, तीसरा होता है वर्ब रूपी शब्द, और लास्ट होता है एडवर्ब रूपी शब्द, एडवर्ब रूपी शब्द। चलिए देखिए, ये फंक्शनल में 4 एरिया है, 4 प्रकार के शब्द हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। और रेस्ट जो बचता है वो स्ट्रक्चरल है। कौन कौन सा बच्चा है देखिए, प्रोनाउन बच्चा है, प्रोनाउन बच्चा है, कौन सा बच्चा है और कौन सा? प्रीपोजिशन बच्चा है, प्रीपोजिशन बच्चा है, कंजक्शन बच्चा है, और आपको पता है लास्ट इंटरजेक्शन बच्चा है, इंटरजेक्शन बच्चा है, इंटरजेक्शन बच्चा है। यानी क्लियर हो गया? और समझ रख के लिखते चल जाएंगे, समझते चल जाएंगे कि शब्द है फंक्शन की दृष्टि से दो प्रकार बांटा गया है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल। फंक्शनल मीन्स होता है क्रियात्मक, और स्ट्रक्चर में हो गया संरचनात्मक। ये दो प्रकार है, जिसमें 4 मुख्य रूप से चेहरे हैं फंक्शनल का, नाउन रूपी शब्द, एडजेक्टिव रूपी शब्द, वर्ब रूपी शब्द और एडवर्ब रूपी शब्द। बाकी जो रेस्ट बच गया है, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अब देखिए, ये काम तो आपने देख लिया कि फंक्शन है और स्ट्रक्चर है। अब जो आपकी परीक्षा में, कंपटीशन में का जो सिलेबस है, मुख्य रूप से इस पर आपका टीका होता है, जिसमें जो वर्ड्स एरिया से मुख्य रूप से सिलेबस, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है। आपका जो सिलेबस है इसका मुख्य रूप से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गया, यानी OWS है, इडियम है, क्लोज टेस्ट है, पैसेज है। ये मुख्य रूप से डिपेंड करता है फंक्शनल पर। ये फंक्शनल पर आपका मुख्य रूप से डिपेंड करता है। और किसी वाक्य की बनावट स्ट्रक्चरल से निर्भर करता है, वाक्य की बनावट स्ट्रक्चर से। और आपका जो मुख्य रूप से जो आप लोग पढ़ते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब इसी एरिया से हम लोग का
आता है, पहचानते हैं। अब हम लोग का जो अगला समझने का जो स्टेप है वो ये देखना है कि इस दुनिया में बहुत शब्द है, डिक्शनरी में बहुत शब्द है, तो इसमें हम पता कैसे करेंगे कि नाउन का पहचान देने वाला कौन शब्द है, एडजेक्टिव का पहचान कैसे होगा, वर्ब का कैसे होगा। सिर्फ ये बोलने से नहीं कि बॉय है नाउन, है ना, पेन है नाउन, ये सब नाउन है, ये तो बच्चा भी बता देगा। अभी का जो आपका छोटा छोटा बच्चा वो भी बॉय पेन किताब में कॉपी में दिया हुआ रहता है, लेकिन हम लोग का मेन एडवांस सेक्शन से बात कर रहे हैं कि कुछ तो पहचान होगा जिससे हम इजिली टच कर लें, पहचान लें कि ये क्या है, नाउन शब्द है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करेंगे पहला नाउन रूपी शब्दों की पहचान। ऐसे शुरू करेंगे। पहला पॉइंट रहेगा नाउन रूपी शब्दों की पहचान कैसे करेंगे, क्या यहाँ पे विशेष तरीका रखेंगे, क्या पहचान देने वाला शब्द होगा, उसके बारे में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। नाउन रूपी शब्दों की पहचान। चलिए तो आपका यहां से शुरू करेंगे। नाउन रूपी शब्दों का पहचान देखेंगे। आपका पहला शुरू करेंगे। अभी आपने सीखा है कि फंक्शनल में 4 प्रकार के शब्द के बारे में जानना है। पहला नाउन है, दूसरा एडजेक्टिव है, तीसरा वर्ब है, चौथा एडवर्ब है। पहला हम लोग सीखेंगे नाउन रूपी शब्दों की पहचान। ये मुख्य रूप से हमको पहला पॉइंट देखना है, क्योंकि आप ग्रामर के बेस में आप देख चुके हैं कि नाउन का क्या फंक्शन है। नाउन चूंकि सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, चूंकि आप लोग का वीडियो में आ चुका है, दिया जा चुका है कि कोई भी नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सेंटेंस करने ही मुख्य रूप से काम करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि हम इसके से फायदा ये होगा कि हमको ज्यादा ग्रामर बिना पढ़े हुए कुछ खास शब्दों के जरिए, कुछ खास रूट के जरिए हम नाउन शब्द का पहचान करेंगे, जिससे आपको ग्रामेटिकल एरर्स बनाने में सहायता करेगा अगर पहचान लेंगे सही से। तब चलिए तो अब हम लोग चलेंगे नाउन रूपी शब्दों के पहचान देने वाले कौन कौन सा मुख्य रूप से सफिक्स हैं, कौन कौन सा शब्द हैं, रूट है। चलिए अब नाउन रूपी शब्द का पहचान कैसे होगा, तो ध्यान दीजिएगा। आपने अभी पढ़ा सफिक्स और प्रीफिक्स, 2 मोर्फेम्स के बारे में आपने अभी सीखा। इसका मुख्य काम है शब्दों की पहचान देना। सफिक्स से ही शब्दों का पहचान होता है, तो दिमाग में बैठा लेंगे। यानी सफिक्स से ही शब्दों का पहचान होता है। सफिक्स ही शब्दों को पहचान देता है कि कौन सा नाउन शब्द है, कौन सा नाउन है, कौन एडजेक्टिव शब्द है, और किससे हम वर्ब को लेंगे और कौन एडवर्ब का पहचान देगा। ध्यान देंगे, यानी सफिक्स का जो काम क्या है, ये शब्दों को पहचान देगा कि नाउन को कैसे पहचानेंगे, एडजेक्टिव को कैसे पहचानेंगे, वर्ब को कैसे पहचानेंगे और एडवर्ब को कैसे। यानी ये प्रीफिक्स से नहीं लेना है, सफिक्स के जरिए हम लोग नाउन रूपी शब्द को पहचान करेंगे। आपको पता है सफिक्स क्या है, ये शब्द के पक्का अंत में लगेगा या बाद में लगता है। तो हम लोग देखेंगे कि शब्दों के अंत में कोई कैसा खास खास शब्द बना रहेगा, दिया रहेगा, जिससे हम नाउन का पहचान करेंगे। चलिए देखिए अब लोग अब लेटेस्ट स्टार्ट करेंगे मुख्य रूप से किस तरह का सफिक्स रहेगा शब्द में दिया हुआ, जिससे हम 100% नाउन की ओर चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग सावधानी पूर्वक देखिएगा कि नाउन शब्द की पहचान सफिक्स के द्वारा है। खास सफिक्स है के द्वारा कैसे होना है। सफिक्स के द्वारा नाउन की पहचान, नाउन जो शब्द है, नाउन शब्द के पहचान का पहचान। ये नहीं क्लियर हो गया कि ये अंत में लगेगा, बाद में लगेगा, क्या लगेगा, लिख। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में निम्नलिखित सफिक्स लगा रहे, जिस शब्द के अंत में निम्नलिखित सफिक्स लगा रहे, कौन कौन सा लगा रहे, अब ध्यान से समझते जाइएगा, लिखते जाइएगा।
जिस शब्द के अंत में निम्नलिखित सफिक्स लगा रहे तो 100% निश्चित रूप से हम नाउन शब्द की ओर जाएंगे, नाउन शब्द को पहचानेंगे। चलिए अब नोट डाउन करेंगे आप लोग कि नाउन शब्द का पहचान के लिए सफिक्स कौन सा उत्तरदायित्व है, कौन कौन है, ध्यान से देखते जाइए। चलिए देखिए, आप जिस शब्द के अंत में बोल रहे हैं, जैसे ANC लगा रहे, जिस शब्द के अंत में ANC लगा रहे, जिस रूट शब्द के अंत में ANC लगा रहेगा वो 100% नाउन शब्द होगा। जैसे शब्द भी देखते चल जाइएगा, कोई भी देखिए, हम यहाँ पे फॉर्मेलिटी के लिए शब्द रखेंगे, एक दो शब्द, इससे करोड़ों शब्द बन जाएगा, हजारों शब्द बनेगा। जैसे देखिए एबंडेंस, एबंडेंस जिसका मतलब पर्याप्त या प्रचुरता, एबंडेंस। प्रचुरता, पर्याप्त माने भरा पूरा, जिसको सफिशिएंट करते हैं। अभी ANC लगेगा, जिसके अंत में ANC देख लीजिए, उसको क्या मानेंगे आप, नाउन शब्द मानेंगे। तुरंत ही आइए ENCE, जिस शब्द के अंत में ENC लगा रहेगा उसे भी आप नाउन मानेंगे, नाउन पर पहचानेंगे। अब जैसे देखिए बहुत शब्द है, जैसे आप सिंपल है प्रेजेंस, है ना, अब्सेंस, देखते जाइए, एग्जाम्पल भी लिखते जाइए। ENC जिसके अंत में होगा, है ना, प्रेजेंस, अब्सेंस। प्रेजेंस मीन्स क्या, उपस्थिति, अब्सेंस माने अनुपस्थिति, ये तो हिंदी भी लिखते चल जाइए, उपस्थिति, अनुपस्थिति। है ना, ENC लगा रहेगा। देखिए अगला रूट लिखते चल जाइएगा, समझते हुए। दो अभी आपने चर्चा किया है, ANC लगा रहेगा, ENC लगेगा। आगे देखिए AGE, जिस शब्द के अंत में AGE लगा रहे, जैसे देखें मैरिज शब्द है, आप तो सिंपल है शब्द जानते हैं, मैरिज, है ना, पोस्टेज, है ना। मैरिज मतलब होता है शादी विवाह, शादी विवाह। ये शब्द क्या हो गया, ये सब नाउन शब्द है। यानी 3 अधिरूट आपने देखा, 3 सफिक्स के बारे में देखा, ANC, ENC, AGE। आगे बढ़े, चलिए देखिए आगे, लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। ICE या CE, चलिए देखिए, जिस शब्द के अंत में ICE या CE लगा रहे, जैसे देखिए जस्टिस, है ना, न्याय जिसे हम लोग कहते हैं। नहीं, IC या C लगा रहे कोई फर्क नहीं है, IC रहे या C, माने लास्ट में देखना C रहना चाहिए। जस्टिस मीन्स क्या होता है, न्याय। ये सब नाउन शब्द का पहचान दे रहा है। देखिए ऊपर से मिटा रहे हैं, लिख रहे होंगे आप लोग। चलिए आगे देखिए, 4 रूट अभी तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जिस शब्द के अंत में जो खासकर सफिक्स लग रहा है, जिसे हम लोग नाउन पहचान ले रहे हैं। आगे देखिए ER, एक साथ लिख रहे हैं ER, OR या सिर्फ R। ये कहीं भी आपको दिख जाता है, जिस शब्द के अंत में ER, OR या सिर्फ R दिख जाए वो भी शुद्ध नाउन का काम करेगा। जैसे देखिए टीचर, है ना, बहुत है, इंस्पेक्टर, है ना, गवर्नर, बहुत शब्द है। ये सब के सब नाउन शब्द होगा। सब जानते हैं, टीचर शिक्षक हो गया, इंस्पेक्टर निरीक्षक होता है, हिंदी में निरीक्षण करना, इसका काम है निरीक्षण करने का। गवर्नर क्या हो गया, शासक है, राज्यपाल है, अध्यक्ष है, ये सभी का मतलब हो गया। शासक है, राज्यपाल है, ये सब का। ये जिसके अंत में ER, OR आ रहेगा वो सभी नाउन शब्द होगा। चलिए आगे देखते जाइए। देखिए जिसके अंत में डम लग जाए, डम, जिसके अंत में डम रहेगा वो भी नाउन होगा। जैसे देखिए फ्रीडम, है ना, फ्रीडम है। और भी सब देखिए, शब्द की कमी में यहाँ पे फॉर्मेलिटी रख रहे हैं, बहुत शब्द है। सर्फडम, किंगडम, किंगडम सब हिंदी जानते हैं। फ्रीडम मीन्स क्या हो गया, स्वतंत्रता। सब में तो है गुलामी, दास्ता, गुलामी या दास्ता। किंगडम मीन्स क्या हो गया, साम्राज्य,
है ना। ये हो गया स्वतंत्रता, यानी डम जिसके अंत में रहेगा वो शुद्ध नाउन शब्द होगा। आगे देखिए, यू आर ई, है ना, या ओ यू आर, यू आर ई या ओ यू आर, ये सभी शब्द आपका नाउन होगा। जैसे देखिए बिहेवियर, एडवेंचर, ये सभी शब्द है। यू आर ई है, ओ यू आर रहे, यू आर ई रहे, ये सभी शब्द आपका नाउन होगा। जैसे बिहेवियर तो आप जानते हैं, व्यवहार, व्यवहार जो आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं व्यवहार, किस तरीके से काज करते हैं, किससे बात करते हैं। एडवेंचर मीन्स क्या होता है, कोई साहस काज करते हैं, जैसे जिसमें रिस्की होता है, डेंजरस उसमें एक्टिविटी होता है, वो सबको एडवेंचर करते हैं, साहस से भरा हुआ, साहसिक करते हैं उसे। आगे देखिए, लिखते जाएंगे आप लोग। देखिए एमईएमटी लगा रहे, जिस शब्द के अंत में एमईएमटी रहेगा वो भी नाउन होगा। जैसे देख लीजिए अचीवमेंट, उपलब्धि, है ना, अचीवमेंट, उपलब्धि। बहुत सा मेंट वाला शब्द है, ऐसा नहीं कि एक ही रखना है। उपलब्धि, कुछ भी इंसान जिंदगी में अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त करता है उसे उपलब्धि करता है, यानी अचीवमेंट हो गया, एमईएनटी लगा रहेगा, उपलब्धि कहलाएगा। देखिए अगला आईएसएम, आईएसएम लगा रहेगा। तो ये ध्यान दीजिए, इसका एक खास मीनिंग होता है। जिस शब्द के अंत में आईएसएम रहेगा इसका मीनिंग होता है सिद्धांत, विचार, या वाद भी कर सकते हैं, विषय कर सकते हैं। इसकी खास मीनिंग है। इस आईएसएम जहां जिसके शब्द के अंत में रहेगा इसकी खास मीनिंग ये देगा, ये अर्थ देगा, यानी सिद्धांत होगा, विषय होगा। जैसे देखिए टेररिज्म, सोशलिज्म, ऐसे शब्द देखिए, टेररिज्म, है ना, सोशलिज्म, क्या हो गया, टेररिज्म क्या हो गया, आतंकवाद। ये क्या हो गया, समाजवाद। ध्यान से देखिएगा, जिस शब्द के अंत में आईएसएम रहेगा वो आतंकवाद या समाजवाद जो हम बात करें तो यहाँ मतलब क्या हुआ, बात का मतलब होता है विषय या उससे जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक। जैसे इसमें क्या टॉपिक जुड़ा है, टेरर का, टेरर मीन्स क्या हो गया, भय या डर या आतंक का विषय। सोशलिज्म माने क्या हो गया, समाज के बारे में, तो इसको सोशलिज्म कहेंगे। आगे देखिए, जिस शब्द के अंत में आईएसटी रहेगा, जिस शब्द के अंत में आईएसटी जुटा रहेगा तो ध्यान दीजिएगा इसका भी एक विशेष मीनिंग देगा। जिस आपके अंत में, जिस शब्द के अंत में आईएसटी रहेगा तो विशेषज्ञ होगा। विशेषज्ञ माने समझ गए, कोई भी विषय का ज्ञाता होगा, उसको जानकार होगा, उस विषय के बारे में जानने वाला होगा। जिसके अंत में आईएसटी, जैसे इसी को देखिए टेररिस्ट, सोशलिस्ट, इकोनॉमिस्ट, बहुत शब्द है। सोशलिस्ट, समाज शास्त्री कहते हैं, यानी क्या मतलब हुआ कि समाजवाद को जानने वाला व्यक्ति या विद्वान, जानकार, लर्न पर्सन, विद्वान व्यक्ति। इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री, यानी अर्थव्यवस्था को जानने वाला जानकार व्यक्ति। ये जिसके अंत में आईएसटी है वो शुद्ध नाउन होगा, मतलब क्या होगा, विशेषज्ञ या जानकार होगा। आगे देखिए, TION लगा रहे, ION लगा रहे या SION लगा रहे, ये सभी नाउन का काम करेगा, शुद्ध नाउन बनेगा। जिस शब्द के अंत में TION हो, ये T है, TION हो, ION हो, SION, ये सभी के सभी आपका नाउन का काम करेगा। ध्यान देखिए, जैसे आप बहुत से शब्द बना सकते हैं आप लोग भी, कैसे कैसे बना सकते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, हाँ, मोटिवेशन, मोटिवेशन, पैशन, पैशन, ये सभी शब्द जिसके अंत में TION है, SION है या सिर्फ ION यानी ON होना है बस, वो सभी नाउन शब्द हो गए। जैसे इंफॉर्मेशन जान गए, सूचना,
मोटिवेशन मीन्स क्या होता है? उत्प्रेरण करते हैं, यानी आपको ये लगेगा कि डेड बॉडी में जान ला देगा, ऐसी स्पीच मोटिवेशन होता है। पैशन में क्या होता है? चाह होता है, इच्छा होता है, अभिलाषा होता है, ऊर्जा होता है, उत्साह होता है। पैशन, अभिलाषा है, उत्साह है, जोश है ना, पैशन प्रोवाइड भी है। ये सभी सब एक ही में लिख दिए हैं, TION लगा रहे, ION लगा रहे, SION लगा रहा है। ये सब शब्द क्या कहलाएगा? नाउन का पहचान लेगा, यानी इंफॉर्मेशन, मोटिवेशन, पैशन, ये सभी शब्द आपका नाउन होगा। आगे देखिए, जिस शब्द के अंत में TH लगा रहे, TH, जिस शब्द के अंत में TH लगा रहे वो भी नाउन शब्द ही 100% नाउन होगा। जैसे देखिए डेथ, है ना, डेथ, ये सब शब्द शुद्ध रूप से नाउन ही होगा। जैसे डेथ क्या हो गया? मौत, मृत्यु जिसको कहते हैं। डेप्थ मीन्स क्या हो गया? गहराई, यानी जिस शब्द के अंत में देखिएगा TH लगा रहेगा, सब नाउन का काम करेगा, 100% नाउन करेगा। कहीं इसमें शक नहीं रखना है, संदेह नहीं रखना। जितने आप लोग सीख रहे हैं सफिक्स जो शब्द के अंत में रख रहे हैं अभी तक, वो सब नाउन का पहचान देने वाला शब्द है। ये सभी रूट वर्ड को आप कंठस्थ रखेंगे, पहचान रखिएगा, तो आपको कहीं भी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, क्लोज टेस्ट बनाने में, पैसेज को समझने में आपको आसानी हो। क्योंकि शब्द जब नहीं पहचानेंगे तो आपको कैसे उसके साथ ट्रीट करिएगा पता नहीं चलेगा। जब शब्द पहचान लेंगे तो उसके अनुसार उसका रूल फंक्शन लागू करेंगे। इसलिए आपको एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज आपके साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। इसलिए सीखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे। आगे देखिए, अभी तक जितने भी रूट लिख रहे हैं वो सभी का कंठस्थ करते चल जाएंगे आप लोग साथ साथ। अब ध्यान दीजिए, जिसके अंत में ER लगा रहे, जिसके अंत में ER कोई भी शब्द लिखिए, जैसे ब्रेवरी, स्लेवरी, कोई भी शब्द लिखिए, जैसे ब्रेवरी हो गया, BRAVERY ब्रेवरी हो गया, SLAVERY स्लेवरी हो गया। ये सभी जिसके अंत में ERY रहेगा वो भी नाउन हो गया। जैसे ब्रेवरी में क्या हो गया? वीरता या बहादुरी, बहादुरी। स्लेवरी में क्या हो गया? गुलामी या दास्ता, गुलामी या दास्ता। यानी जिसके अंत में ERY रहेगा वो भी आपको क्या हो जाएगा? नाउन शब्द होगा। अब देखिए अगला, नेस लगा रहेगा, बहुत अच्छा शब्द है, नेस रूट है, सफिक्स। जैसे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, है ना, गुडनेस। जितने भी नेस लगा रहेगा वो भी आपको कौन शब्द होगा? नाउन शब्द होगा। जैसे हैप्पीनेस में क्या हो गया? खुशी, उमंग, खुश रहने की अवस्था। अगला देखिए हुड, जिसके अंत में हुड लगा रहेगा वो भी नाउन शब्द रहेगा। जैसे देखिए बॉयहुड, चाइल्डहुड, कहते ना चाइल्डहुड, बचपना, चाइल्डहुड, है ना, बचपना, है ना, हुड तीन, जैसे नहीं कहते हैं हम लोग, बॉयहुड लड़कपन, मैनहुड आदमी का जो रूप होता है, मर्दानगी जिसको मर्दाना कहते हैं, ये सब आपका हुड वाला अवस्था देता है। HWD हुड, जिस शब्द के अंत में हुड लगा रहेगा वो भी आपका नाउन शब्द का रूप देगा। आगे देखिए, ये सब जितने भी आपका सफिक्स लिखा जा रहा है कृपया करके सब याद रखेंगे, समझते रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका शब्दों की पहचान देने में, शब्दों की बनाने में। यही तो गलत हो जाएगा आपका। देखिए जैसे कुछ हमको बराबर जो एरर्स देता है आपको समझा देते हैं। जैसे देखिएगा एडवाइज, प्रैक्टिस, ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको बहुत सा कंफ्यूजिंग करते हैं इसमें, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कि ये कौन सा शब्द है, क्या है, नाउन है, वर्ब है, क्या है। बहुत से गलत सलत नाउन बोलते हैं कोई और। तभी आपने सीखा ना कि इस एडवाइस को एडवाइस, ध्यान दीजिएगा, दो शब्द पर ध्यान देना है आपको। प्रैक्टिस, देखिए ये दोनों शब्द वर्ब का काम करेगा। और अभी आपने सीखा ना जिसके अंत में क्या रहेगा, सी या सी, ये बन जाता है क्या, नाउन का काम। यानी दोनों में कदम देखिएगा ध्यान से,
होमोनिम शब्द है, यानी सुनने में एक जैसा लग रहा है। एडवाइज एस्पाइट बोलते हैं, एडवाइस एडवाइज, यानी ध्यान से देखेंगे हल्का सा ये लेटर का फर्क होने से वो शब्द का पहचान अंतर हो जाता है। एस वाला हो गया वर्ब और सी वाला हो जाएगा नाउन। जो अभी आपने सीखा इससे बहुत बार एरर दे चुका है, यानी यूज करेगा जहां इसका नाउन का कर दिया वर्ब के जगह पे नाउन पे करेगा। इस पर भी खासा ध्यान दीजिएगा। ये दो शब्द पर हम फोकस कर दिए। इसका मतलब हो गया सलाह देना, इसका मतलब सीधा हो गया सलाह या सूचना, सलाह या सूचना। ये हो गया सलाह या सूचना देना। प्रैक्टिस में क्या हो गया, कोई भी काम करते हैं ना तो यही हो गया प्रैक्टिस करना। नाननी वाला हो गया वर्ब का पहचान, और इसी को हो गया सीधा प्रैक्टिस में क्या हो गया व्यवहार या आदत हो जाएगा आप लोग का। आगे देखते हैं। आप एक दो शब्द पर मुख्य रूप से फोकस कर रहे हैं, दो रूट शब्द पे, दो सफिक्स पे। इस पे गौर करिएगा। एल और एक्यूएल दो रूट पे मेन शब्द है, एल और एक्यूएल। देखिएगा ये दोनों जो सफिक्स आपके साथ यहाँ पे आए हैं, ये इससे दो प्रकार के शब्द निर्माण होता है, एडजेक्टिव शब्द और नाउन शब्द। दोनों से एडजेक्टिव शब्द और नाउन शब्द। ध्यान दीजिएगा तो कंफ्यूजिंग हो जाएंगे हम लोग कि अगर ये ऐसा वाला मिल गया तो पता नहीं चलेगा कि नाउन शब्द है कि एडजेक्टिव शब्द। लेकिन यहाँ पे आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं, टेंशन नहीं लेना। देखिए ध्यान दीजिएगा 100 में से 90% शब्द आपका एल वाला एडजेक्टिव ही होगा। कुछ ही शब्द है जो आपका नाउन का काम करेगा, और जहां भी एल का एडजेक्टिव शब्द होगा तो पक्का है विशेषता बताएगा नाउन को। ये पक्का एल वाला जो अगर एडजेक्टिव शब्द एरिया में आएगा तो पक्का क्या करने के लिए आएगा, विशेषता बताने के लिए। यानी अगर क्लोज टेस्ट में एल वाले शब्द को हम फिलिंग करेंगे, भरेंगे, तो पक्का उसके बगल में नाउन ही रहेगा उसकी विशेषता करने के लिए, तो वो एल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव शब्द। और ये नाउन जब एल वाला लेंगे, जो कुछ ही शब्द है वो क्वालिफाई किसी का नहीं करेगा, विशेषता नहीं बताएगा, तो वो शब्द हमको एल का नाउन के रूप में लेना है। जैसे कुछ कुछ शब्द है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए रिफ्यूजल, रिफ्यूजल, रिफ्यूजल मीन्स होता है मनाही, निषेध जिसको कहते हैं, मना करते हैं। अप्रूवल, इसका एंटोनिम होता है अप्रूवल। अप्रूवल में क्या हो गया, जिसको आप आज्ञा देते हो कुछ काम करने के लिए, अप्रूवल। कहता है अप्रूवल मिल गया है किसी कमिटी से, किसी संस्था से। यानी ये सभी शब्द जो है ये नाउन शब्द है। ये रिफ्यूजल हो गया, अप्रूवल हो गया, डेनियल हो गया, ये सभी शब्द आपका नाउन है। लेकिन बाकी देखिए एल वाला सोशल, कल्चरल, कहते हैं कल्चरल प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है, कल्चरल। यानी ये कैसा से आपको बेसिक में बता चुके हैं, कैसा या किस प्रकार, कैसा या किस प्रकार से जो संबंध या अर्थ देने वाला शब्द होगा वो शब्द क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और जो आपका एक नाम या प्रकार होगा वो नाउन शब्द होगा। तो इसलिए स्पष्ट कर लीजिएगा कि एल से एडजेक्टिव का शब्द भी और एल से नाउन शब्द भी। आगे बढ़े, देखिए फूल वाला शब्द पर देख लीजिए। फूल वाला शब्द का भी यही हाल है, लेकिन इसमें एकदम और स्पष्ट कर देते हैं कि मात्र 5 से 6 शब्द ही आपके डिक्शनरी में है, इंग्लिश में है, जो नाउन है जिसके अंत में फूल लगा है। बाकी सब फूल लेफ्यूजल जिसके अंत में लगेगा वो एडजेक्टिव शब्द होगा। और वो 5 से 6 शब्द ध्यान दीजिए कौन कौन है और ये शब्द क्या है। तो ये 5 से 6 शब्द है मेजरमेंट शब्द है, जिससे आप माप सकते हो। माप, तौल, इकाई का बोध कराने वाले फूल शब्द है 5 से 6। जैसे उसका नामांकन हम कर रहे हैं, स्पष्ट हो जाएगा नाउन शब्द में। जैसे देखिए कप फूल, गलास फूल, गलास फूल। इधर हम लिख देते हैं, देखिए 2 फूल हमने लिख लिया यहाँ पे, नाउन के रूप में हम लोग फूल चल रहे हैं चर्चा। कप फूल, गिलास फूल। इधर देख लेते हैं फूल वाला शब्द जो नाउन का काम करेगा, फूल वाला शब्द जो नाउन का काम करेगा, जिससे माप तौल की बोध होने जा रहा है। माप तौल इकाई का बोध होगा। हम इधर से पूरा लिख देते हैं, कप फूल, स्पून फूल, गिलास फूल, हैंड फुल, माउथ फुल,
यानी ये खास कर ध्यान दीजिएगा इतना फुल पे जिसका अंत में फ्यूल लगा हुआ वो शुद्ध नाउन शब्द है। एडजेक्टिव शब्द को इस पर मत लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपका कि फुल वाला जो मापतोल का है इससे एक ट्रिक तरीका बता देते हैं, ट्रिक बता देते हैं, याद भी रह जाएगा इस सबसे। देखिएगा, चम्मच से कप में लेना है, चम्मच से कप में, ठीक है। कप से गिलास, कप से कहा गिलास में, है ना। पहले चम्मच होता है, चम्मच से कप में कोई भी चीज रखे, खाने पीने वाला चीज, फिर कप से हम गिलास में उड़ेल दिए। अब गिलास से हम कहा लेके जाएंगे, हाथ में। गिलास को कहा पकड़े, गिलास को हाथ में, गिलास को हाथ में, और हाथ को कहा ले गए, मुंह में, यानी हाथ को मुंह में। याद रखेंगे, बहुत आसानी है, हाथ को मुंह में। इससे तरीका है, इससे अगर कहानी जैसा भी याद रखेंगे तो निश्चित हमेशा याद रखेगा कि जिसके अंत में फूल है वो 100% नाउन का काम करेगा। कौन कौन फूल है? तो चम्मच हो गया स्पून का, कप तो पता है कप COP कप, गिलास GLAS गिलास हो गया, और गिलास को हैंड में से हाथ हो गया, हाथ को कहा मुंह में लग गया। यानी ये आपका तरीका भी याद रख सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी फुल शब्द है वो सब एडजेक्टिव शब्द होगा। ये सभी के अलावा जितने भी फुल शब्द है वो सभी एडजेक्टिव शब्द होगा। जैसे देखिए, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, है ना, वंडरफुल, बहुत फुल है। एक फुल सिर्फ याद रखिए, ये नाउन है, इसके अलावा सभी फुल एडजेक्टिव शब्द है। अब आगे देखिए, इसका अंतिम चरण देख लेंगे हम लोग। अभी तक आपने जो सीख रहे हैं कि कौन सा सफिक्स से जो काम हम लोग नाउन का पहचान दे रहे हैं, जो निम्नलिखित हम लोग का सफिक्स मेरे सामने आया जिससे नाउन का पहचान दे रहे हैं। अब इसमें से मुख्य रूप से देखना है कि नाउन में से भी कौन सा नाउन का पार्ट दर्शाएगा। यानी ध्यान देंगे, नाउन तो आपको सब नाउन है, और बचपन से पढ़ते हैं नाउन के 5 भाग है। सब जानते हैं कि नाउन 5 प्रकार के हैं, 5 टाइप्स है, 5 प्रकार है। लेकिन ये जितने सफिक्स लिखे हैं ना, उसमें से मुख्य रूप से 2 प्रकार के बारे में आपको फोकस करेगा। मुख्य रूप से 2 प्रकार का बात करेगा। एक कॉमन नाउन, और दूसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान देंगे, ये सब क्या है आपके ग्रामर की क्लास में भी आपकी फोकस हो जाएगी, लेकिन यहां भी समझ लिए चर्चा हुआ है। कॉमन नाउन सीधा सिर्फ लिखेगा गिनना है। एक ये नाम जो है गिनने वाला नाम होगा, यानी गिनती होगा इसका, गिनती वाला नाम, गिनती वाला नाम। और इसका उल्टा हो गया ये नहीं गिनती होगा, अगणनीय जिसको कहते हैं, नहीं गणना करना, इसको नहीं गिनती होगा, यानी नहीं गिनती करना है इसको, इसकी गिनती नहीं होगा। क्योंकि ये भाववाचक है, ये भावना है, विचार है। आपके अंदर जो मेंटल फीलिंग होता है, गुस्सा, क्रोध, नफरत, प्यार, मोहब्बत, ईर्ष्या, द्वेष, ये सभी भावना हम अब्स्ट्रैक्ट है, जो कभी गिन नहीं सकते, माफ ही नहीं सकते। तो ये आपको कॉमन है, इजीली आपको काउंट कर सकते हैं। तो ये 2 प्रकार में हम सफिक्स को बांटने जा रहे हैं, जिसका समराइज हम लोग करेंगे, यानी कॉमन और अब्स्ट्रैक्ट में, जो आपको बहुत ही फायदा करेगा। आपको ईरर्स में भी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, और जितने भी कंपोजिशन है इंग्लिश का, सभी में फायदा करेगा। तो ध्यान दीजिए, जितने भी अभी आप सफिक्स सीखे हैं उसमें से मैक्सिमम अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जितने भी आपने अभी सफिक्स सीखे हैं जो नाउन की पहचान दे रहा है, वो मैक्सिमम अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मैक्सिमम अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैक्सिमम यानी कुछ ही कॉमन नाउन का काम करेगा, और कुछ ही को हम हटा देते हैं, जो बच जाएगा अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कॉमन नाउन का सिर्फ पहचान देने वाला सफिक्स लिख देते हैं, यानी कॉमन नाउन का पहचान देने वाला सफिक्स, देने वाला सफिक्स। ये ध्यान दीजिएगा, कॉमन नाउन का पहचान, यानी कॉमन नाउन गिनता होता है, गिनती करना होता है, और जो गिनती होता है वही प्लुरल करते हैं उसे। जो गिनाएंगे, जिसका 1 कहेंगे वो 2 कहेंगे, तब ना 1 से 2 हो रहा है तो सिंगल से प्लुरल करेंगे। यानी हो गया कॉमन नाउन की पहचान कौन कौन देगा? ध्यान दीजिए, जिसके अंत में ईआर रहेगा, ओआर रहेगा, आर रहेगा,
IST रहेगा, ध्यान से देखते जाएंगे, एल रहेगा, फूल रहेगा, एल और फूल पर चर्चा हो चुका है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये सभी जो लगभग आप सफिक्स लिख रहे हैं, ये सभी काउंटिंग हो वाले सफिक्स हैं, ये सिंगुलर से प्लूरल बनेंगे। जैसे आप देखिए ये वाला टीचर, टीचर क्या टीचर का टीचर्स नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। OR इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स, गवर्नर, गवर्नर्स, IST जो सोशलिस्ट, सोशलिस्ट्स, ध्यान देंगे ये सभी कॉमन नाउन का बारे में ले चलेगा। और इसके अलावा जो भी आप सफिक्स पढ़े अभी, वो लगभग सभी के सभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करेगा। जैसे ध्यान देंगे कौन कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करने जा रहा है। इसके अलावा जो भी है सफिक्स बचा है, जैसे आपका भी बचा ना, TH है, ISM है, ICE है, CE है, डम है, अभी आपने सीखा होगा ना ये सब, फूड है ना, नेस है, सिप है, SHIP, जैसे फ्रेंडशिप ये सब बोलते हैं, सिप है ना, SION है, ION है, URE है, ये सभी अभी आपने सीखा। ये सभी के सभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यानी आपसे पूछे इन्फॉर्मेशन तो क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन की अब्स्ट्रैक्ट, तो क्या कहेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये सभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन का सिग्नल से पूरा नहीं होता है, यानी इसमें डायरेक्ट किसी भी शब्द में हम एस नहीं लगाएंगे। जैसे देखिए TS से डेथ, अब कहीं आपको दिया रहा है डेथ्स, तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। यानी कभी भी ये सबसे जितने भी सफिक्स है ना, उसमें आप डायरेक्ट एस या ES क्या करेंगे? नहीं जोड़ेंगे, कोई भी नहीं, नहीं इसमें सोशलिज्म, सोशलिज्म से नहीं होगा, जस्टिस, जस्टिसेज नहीं होगा, है ना, डम, फ्रीडम से नहीं होगा, हुड, चाइल्डहुड से नहीं होगा, हैप्पीनेसेज नहीं होगा, है ना, फ्रेंडशिप से नहीं होगा। बहुत शब्द है जो अभी आपने सीखा। जैसे देखिए CY भी देखिए, जैसे डेमोक्रेसी, है ना, CY वाला पे भी देख लीजिए सब। CY वाला बहुत अच्छा रूट शब्द है ना, CY जिसके अंत में रहेगा CY। जैसे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मैंने क्या हुआ? लोकतंत्र हुआ। जिसके अंत में CY आएगा वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा। यानी इसमें भी आप डायरेक्ट इसमें एस या ES का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी अभी जो इतना आपने सीखा कि जितने सफिक्स का पहचान आप लोग ने हमने रखा भी आपके साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहा आज। और कृपया करके मेरा आपसे विश्वास भी है जुड़ा हुआ, और आशा भी है ये सभी अच्छा से समझ में आया होगा। और इसके लिए आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और संबंध जोड़ने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।